हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ऋषित रघुवंशी, तनिष पांडे, राधे राधे तनिष। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कल सबने ईद मनाई सभी ने? किसने किसने सेवैयां कल खाई हैं? किसको किसको सेवैयां खाने को मिली हैं कल? और किसको? कई लोग तो होंगे जिनको नहीं मिली होंगी यार, ये तो पक्का है। धीरज भारद्वाज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धीरज। उत्कर्ष सक्सेना, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई एम फाइन। सचिन गुरेल जुरेल, अरे इट्स जुरेल ना। गुड इवनिंग सचिन। जय श्री राम करण। जय श्री राम करण, जय श्री राम। अंशिका त्यागी, गुड इवनिंग। सो कल क्या किया आप लोगों ने? कल एंजॉय किया या फिर टास्क कंप्लीट किए? टास्क किए किसी ने? कंप्लीटेड द टास्क, उत्कर्ष सक्सेना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केवल फर्स्ट वाला टास्क कंप्लीट किया है, सेकंड वाला नहीं किया? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों कर लिए? पहले तो ये बोलो यार, जिन्होंने टास्क वन और टास्क टू बोथ कंप्लीट कर लिए, कितने लोग ऐसे हैं? सर कॉलेज में इवेंट था, उसकी प्रेजेंटेशन करी थी। ओके। आज आज इवेंट था तुषार? कौन सा कॉलेज है तुषार आपका? कहाँ से कर रहे हैं आप बीटेक? ऑल 15 क्वेश्चंस आर डन, उत्कर्ष सक्सेना, वेरी गुड उत्कर्ष, एक्सीलेंट। सेकंड टास्क और किसने किसने कर लिया है? जस्ट मुझे थम्स अप करो आप लोग, कोई इशू नहीं है अगर नहीं किए हैं। विद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरठ, ओके तुषार। सो अच्छा तुषार जी, आप मेरठ से हैं, ओके गॉट इट। और कितने लोग हैं जिन्होंने टास्क टू कर लिया है? कुछ क्वेश्चंस किए हैं, दो किए हैं, चार किए हैं, कितने भी किए हैं? नहीं किए सर, आज कर लेंगे, ओके तनिष्क ठीक है। टास्क वन कंप्लीट, सचिन कह रहे हैं टास्क टू के तीन क्वेश्चंस कर लिए, ओके गुड। और कुंवर गौरव टास्क टू कंप्लीट, ओके। और कौन कौन है भाई? अभी तो तीन से चार लोग ही हैं जिन्होंने टास्क टू किया है। और कौन है भाई? देखो जिसका, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो कह रहे होंगे कि टास्क टू, यस सर आई वॉच कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस, ओके गॉट इट। ठीक है, अंशराज कह रहे हैं कि सर आज कर लेंगे, ठीक है। अंशराज आप कर लें, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मृत्युंजय वत्स, ओके आप चैट में शो नहीं कर रहे हैं। मृत्युंजय नो इशू, कुड यू एबल टू लिसन मी? आर यू एबल टू लिसन मी? सर मैं मैसेज कर रहा था बट वो होस्ट के पास जा रहा था, ओके हंसराज। ठीक है, अभी मेरे पास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। होस्ट और को होस्ट दो मैसेज, दो है। इशू ये है कि एक हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन में सागर सर है, तो पहले वो मीटिंग को लॉन्च करते हैं और उसके बाद में को होस्ट में मुझे असाइन करते हैं, तो जिससे कि मेरे पास में मैसेजेस उनके बाद आते हैं। तो आप लोग पहले मैसेज कर रहे होगे, इस वजह से ऐसा है। और कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी लोगों ने जितने भी टास्क कर लिए हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस भेजे और पर्टिकुलर यहाँ पे एरर आ रही है, तो मैंने उनको बताया है कि यहाँ पे आपकी एरर क्यों आ रही है, कैसे सॉल्व करना है, और मैंने अपडेटेड उनको आंसर भी भेज दिया है कोडिंग का कि आपको ऐसे आप इस कोड को रन कराएंगे चल जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी इशू आ रहा है तो वो मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट करो कि ये इशू आ रहा है, यहाँ पे लॉजिक का इशू है, सिंटेक्स का इशू है। जो भी इशू होगा हम लोग उससे रिजॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जिनसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो वो पहले टास्क वन कंप्लीट करें, टास्क टू पे ना जाएं, ठीक है। साई उत्कर्ष सर, आई हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू टास्क टू, 12th क्वेश्चन।
अगर एक एक या दो क्वेश्चंस पे इशू है तो डायरेक्ट मुझे आप टेक्स्ट करें, मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, जिससे कि मैं आपको वहीं पे शेयर कर दूंगा। पूरी क्लास का टाइम इस पे इंडल्ज नहीं होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। और आप सभी लोगों में से सभी जितने भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि आपने टीसीएस का फॉर्म भर दिया सबने। टीसीएस एनक्यूटी है ना, सभी ने भर दिया है? क्योंकि मैंने सुना है कि उसकी लास्ट डेट कुछ आगे बढ़ा दी गई है। जिसने भी जितनों को भी जॉब चाहिए, तो लिंक्डइन पे जाके फ्रेशर्स के लिए जितनी भी जॉब्स आ रही है, तो आप लोगों को सर्च करते रहें, वहां पे जाके आप लोग देखते रहें, जॉब्स अप्लाई करें। क्योंकि इस समय कंपनीज कॉलेजेस में पहली चीज तो आ नहीं रही है, जो आ भी रही है बहुत कम हायरिंग कर रही है। जो बल्क में हायरिंग करती थी कंपनीज, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, ये सब अब बल्क में हायरिंग तो छोड़ी, तो जा ही नहीं रही है। जिनको हायर कर लिया है, ऑफर लेटर दे दिया है, ज्वाइनिंग डेट नहीं आ रही है। सर लिंक नहीं मिल रहा फॉर्म का। रश्मि, रश्मि, लिंक नहीं मिल रहा है। लिंक कहाँ पे है? टीसीएस की वेबसाइट पे होगा, आप जाके एक बार यूट्यूब में देख लेना रश्मि। और लिंक्डइन पे एक्टिव रहो बेटा, जिसको भी जॉब चाहिए, जिसको भी जॉब चाहिए, या जॉब नहीं भी चाहिए तो भी लिंक्डइन पे तो एक्टिव रहो, क्योंकि आपकी कैरियर की प्रोफाइल अब वहीं से रहेगी, वहीं से आपको जॉब मिलने वाली है। तो लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहें, देखते रहें कि किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है कि नहीं? बोलो भाई। टीसीएस आईकॉन एनक्यूटी, रश्मि टीसीएस आईकॉन, इॉन एनक्यूटी, सॉरी, टीसीएस इॉन एनक्यूटी है। सर हम आ गए, भूल तो नहीं गए आप? अरे नहीं सुमित, नो इशू। तो बेटा आपको करना क्या है कि रश्मि, आपको जाके टीसीएस इॉन एनक्यूटी का फॉर्म भरना है, और उसको फॉर्म को आपको फिल कर देना है। कोई मुझे ये लिंक फॉरवर्ड कर दो, आदर्श आप ये मुझे भेज देना डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, तो जिसको भी नीड हो तो मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। लिंक पे जाना है, आप सभी लोगों को फॉर्म फिल कर देना, ठीक है? शायद इन्होंने डेट आगे एक्सटेंड कर दी है एग्जाम की। सबमिट कैसे? ये दीपांशु, असाइनमेंट सबमिशन के लिए मैंने पॉलीप्रेप पे ही एक पोर्टल बनाने के लिए बोल दिया है, जहां पे कि वो पॉलीप्रेप पे ही पोर्टल होगा, जहां पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को। पहले मैंने सोचा था कि एक तो या तो चैनल बना देते हैं व्हाट्सएप का, आप लोग उस पर शेयर कर दें अपने असाइनमेंट। फिर मुझे लगा इससे ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप लोग पॉलीप्रेप पे ही चले जाएं। वहां से जहां से असाइनमेंट अपलोड करेंगे, वहीं एक नीचे आइकन आएगा कि आप लोग असाइनमेंट सबमिट भी कर सकें। तो ये एक रहेगा, ठीक है? तो देखते हैं अभी जब बन जाता है, आप लोग असाइनमेंट करते रहिए। देखिए सबमिट करना इज नॉट अ इशू। सबमिट तो आप 2 दिन में, एक बार में कर दोगे, 2 मिनट में सबमिट कर देंगे, अगर आपके पास में रहेंगे तो। अगर मान लीजिए कि आपके पास में 5 6 7 8 जितने भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपने कर रखे हैं, जब भी बोला जाएगा आप सबमिट कर देंगे। लेकिन ये है कि बोला जरूर जाएगा सबमिट करने के लिए, क्योंकि जब आपका कोर्स फिनिश होगा उसके पहले एक या दो इवेल्युएशन भी होने हैं। मैंने आपको बताया था सॉफ्ट प्रो गुडीज के बारे में। हाँ आदर्श, मैंने देखा आपका लिंक। ये लिंक आप मुझे डायरेक्ट अगर हो सके तो व्हाट्सएप कर देना, या फिर रुकिए, इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं इस लिंक को चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, जिससे कि ये सभी को विजिबल हो जाएगा। क्या सभी को ये लिंक विजिबल है जो टीसीएस का मैंने शेयर किया है अभी? हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है आदर्श, कोई इशू नहीं, सभी लोगों को। सभी को विजिबल नहीं हो रहा है, काफी कंफ्यूजन है उसमें। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस में देख लूंगा। कि क्या अभी सबको लिंक विजिबल है? नहीं विजिबल है, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, सभी को विजिबल हो जाएगा लिंक, कोई इशू नहीं है, ठीक है? कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं
आपके साथ में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के चैनल पे। आज ही शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे ही भेज दूंगा। ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप कि कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, नहीं किए हैं, कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, और ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग छोड़ते हैं। आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आप लोगों ने सुना हुआ है कि पाइथन में अपने अपना खुद का एक डेटा टाइप कलेक्शंस होता है। कुछ आइडिया है इसके बारे में? नहीं सुना है? नो। अनुष्का चौधरी, आदर्श सुना हुआ है। जिसने जिसने भी सुना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। नहीं सुना तब तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पहले का कुछ भी होगा तो उसकी जरूरत नहीं है, जो अभी बताया जाएगा वही क्लियर होगा। ठीक है। तो कहते हैं ना कि आता है अच्छा है, नहीं आता है तो और भी अच्छा है। तो ये और भी अच्छी वाली चीज है। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, पहले वो हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट टाइम क्या किया हुआ था। आज क्या करेंगे वो भी आपको बता देता हूं मैं। और आज का जो टॉपिक होगा, आज का, कल का, परसों का, 3 से 4 दिन का, ये आप लोग मार्क कर लो मेरे वर्ड्स को। किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे एज अ पाइथन फ्रेशर, यही टॉपिक्स पूछे जाएंगे। आपसे लिस्ट पूछी जाएगी, आपसे डिक्शनरी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और छोड़ो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। सबसे पहला क्वेश्चन होता है। अगर किसी को आइडिया है तो जाके यूट्यूब में देख लेना, कहीं भी देख लेना कि पाइथन में इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। आज हम लोग वही सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है तनिष्क, यस यू आर राइट। ठीक है। यही सारी चीजें आज हमको पढ़नी है, इन्हीं चीजों को कवर करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है, कौन कौन सी चीजें हमें करनी है। तो देखो, कलेक्शंस इन पाइथन मैं बताऊंगा क्या होते हैं कलेक्शंस। किसी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों को, आई हो। लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। लेट मी शेयर। अभी स्क्रीन विजिबल है सभी को? देखो, मैसेज करके बताना पड़ेगा कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। गरिमा, गरिमा को दिख रही है। शोभित सुचान, यस, स्क्रीन इज विजिबल। ओके, धीरज भारद्वाज, दीपाली शर्मा, ठीक है भाई, दिख रही है। इसका मतलब तो अब इतने लोगों ने कह दिया तब तो दिख ही रही है। ये तो पक्का हो गया है। स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन आर विजिबल नहीं, स्क्रीन आर विजिबल। स्क्रीन इज विजिबल, ओके। सो बट माई मैसेज इज दैट यू आर नॉट रीड, यू आर नॉट रीड, नहीं, यू हैव नॉट रेड इट। शिवम शर्मा, बोलो भाई। अब मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा सभी को, समझ लेना तुम लोग, सबको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्लास के साथ ग्रामर सीख रहे हो सर जी, अच्छा है। ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं है, अरे कोई इशू नहीं यार। ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं, उसमें क्या है। वी आर इंडियंस। वी आर इंडियन। देखो, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कन्वे योर ओपिनियन, योर थॉट। सो लैंग्वेज इज दिस। तो उससे क्या ही इशू पड़ता है, स्क्रीन इज विजिबल, यस। नाउ यू आर राइट। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो आज अब टॉपिक पे आते हैं। सभी को स्क्रीन आर विजिबल भी है, इज विजिबल भी है, सब है भाई। अब देखो, अब सब लोग देख लो। नहीं नहीं, ठीक है भाई शोभित, अच्छा है। मैं भाई सबको छोटे भाई हो यार तुम लोग मेरे, कोई और कुछ नहीं, बस केवल छोटे भाई बस। ठीक है। मैं उतना ही मानता हूँ बस। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई और कुछ नहीं भाई। मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ कि मैं पीएचडी करके यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने बहुत रिसर्च करी हुई नहीं, मैंने भी आपकी तरीके बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद में 2018 पास आउट हूँ। उसके बाद में मुझे अप्रॉक्स 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। अलग अलग कंपनीज में काम किया हुआ है। तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और क्या कौन सी चीज ऐसी है जो आपको जॉब दिला सकती है, बस मैं वो आपको बता सकता हूँ कि किससे आपको जॉब मिलेगी। बाकी आपको बहुत फर्दर रिसर्च करनी है, कुछ और करना है तो अलग चीज है। हाँ, मतलब कह सकते हो, ठीक है आदर्श, थैंक यू फॉर योर काइंड ओपिनियन, काइंड वर्ड। लेकिन मैं आपको केवल यही मानना है कि आप लोग मुझे अपना बड़ा भाई माने, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस जस्ट दैट्स इट।
हाँ थैंक यू। अगर अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है, मैं ट्राई करता हूँ कि सभी को समझ में आए, किसी को कोई इशू ना रहे। फिर भी अगर कोई इशू हो तो मैंने बोल रखा है कि मुझे फिर से कॉल कर लो, किसी से भी पूछ लो। मैं सबके, जनरली सबके रिप्लाई करता हूँ। हो सकता है कि कुछ रिप्लाई में टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आते हैं मेरे पास, बहुत से मैसेजेस आते हैं। जनरली मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है भाई, अभी शुरू करते हैं आज की क्लास को। जॉब लग गई तो मैं आपको स्वीट्स खिलाने आऊंगा लखनऊ। बिल्कुल भाई, मैं खिलाऊंगा स्वीट्स। तुम लखनऊ आना, पार्टी करेंगे यार। स्वीट्स क्या, पार्टी करेंगे मस्त। लखनऊ आओ, मिलते हैं सभी लोग, ठीक है। जिसको भी लखनऊ आना है आ जाओ, आराम से मिलते हैं यहीं पे। मैं यही रहता हूँ लखनऊ में ही। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ओके यस, जय श्री राम, यस सर। ओके, समिट में पार्टी करेंगे अंशराज। ओके ठीक है भाई, समिट में कर लेंगे यार, ठीक है। देखो, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, अब कोई कोई कमेंट नहीं करेगा, केवल पढ़ाई पे फोकस, ठीक है। तो आपको ये चार कलेक्शंस होते हैं पाइथन में, इन पे हमें मेन फोकस करना है। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। सीधी सी बात है कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक दिन में तो कवर नहीं होगा, और ना ही कोई जल्दबाजी मचाना मेरे से। ठीक है भाई, जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ होगा और फिर चीजें छूटेंगी, और फिर जहां कहीं जाओगे फिर मेरी बेइज्जती करा दोगे कि तुम भाई इन्होंने पढ़ाया था और ये टॉपिक छोड़ दिया था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग लिस्ट देखेंगे। देखो ये लिस्ट थी, बताऊंगा मैं कैसे लिस्ट बनाते हैं, क्या करते हैं। अभी केवल मैं एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ, ठीक है। फिर लिस्ट में क्या क्या चीजें करती हैं, फिर उसके बाद लिस्ट के कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ये सब देखेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे दो लिस्ट में, ठीक है। हाँ कल, कल ऑफ होगा। कल क्या है, सगुन सैटरडे है। देखते हैं, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में अगर कल ऑफ होगा तो। मोस्ट प्रोबेबली कल ऑफ होगा, ठीक है। उसके बाद में लिस्ट यूजर से इनपुट लेके कैसे करना है, मैं नॉर्मल आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद में नॉर्मल इनपुट कैसे लेना है और मेंटोस लाइफ वाला इनपुट कैसे लेना है, दोनों बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में लिस्ट के बाद में आप लोग अगर यहां पे देखो, लिस्ट के बाद में दूसरा कलेक्शन आता है टपल का। ठीक है, लिस्ट है, फिर टपल है, फिर सेट है, फिर डिक्शनरी है। लेकिन अगर आप लोग आगे की, सर स्क्रीन बहुत छोटी आ रही है। ओके, अभी भी छोटी आ रही भाई? अभी भी छोटी आ रही है, या फिर इसको मैं स्लाइड मोड पे ही ओपन कर दूं, जैसा बोल बता, जैसा बता दो। सर बोलिए, फोन रोटेट कर ले रहे हैं। हाँ कर लो, रोटेट, अरे रोटेट कर लो यार, सीधे फोन पे थोड़ी दिखेगा। ठीक है, चलो सही है। अभी देखो, ध्यान से देखो, टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो लिस्ट के बाद में टपल है टॉपिक में, लेकिन मैं बेटा आपको लिस्ट के बाद में बताऊंगा क्या, लिस्ट के बाद में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों बताऊंगा, सबने सी पढ़ा होगा या जावा पढ़ा होगा सर। लास्ट टाइम आर्मस्ट्रांग और फिबोनाची का प्रोग्राम था, ठीक है, सगुन में बताऊंगा, ठीक है। अभी आज लिस्ट और स्ट्रिंग के कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नया टॉपिक है और एक दिन के ब्रेक के बाद में हम लोग आए, तो मैं सोच रहा हूँ कि लिस्ट आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर क्वेश्चंस तो हम लोग करते रहेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, बीच बीच में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इवेल्युएशन टाइप करेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, आपको करना है, और ये यहीं पे कमेंट करके मुझे आंसर भेजना है तुरंत। इस तरीके से करते रहेंगे। अभी क्या है कि स्ट्रिंग में आपको इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि लिस्ट के सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग की तरीके होते हैं, और स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशन लिस्ट की तरीके होते हैं 95% केसेस में। सर कर देना सर कल ऑफ, कल उज्जैन जा रहे हैं फैमिली के साथ। ओके हार्दिक, ठीक है। और तो मैं ये कह रहा था कि आपको लिस्ट के सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग के जैसे होंगे, और स्ट्रिंग के अप्रॉक्स सारे होंगे लिस्ट की जैसे, इसीलिए मैंने बताया है। और आपको ये पता होगा कि स्ट्रिंग में वर्क करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। जिसको भी आइडिया है, जिसने सी पढ़ा होगा या फिर जावा पढ़ा होगा, तो देखा होगा कि सी वगैरह में कुछ क्वेश्चन टफ होते थे। स्ट्रिंग आते ही आपके हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार भाई नहीं, मतलब उतना उतना कमांड नहीं होता है स्ट्रिंग में। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास में फुल्ली कमांड होगा, फुल कमांड होगा, जिस समय आप स्ट्रिंग कर लेंगे। स्ट्रिंग से देखो हेडक हो जाता है। एग्जैक्टली exactly, मैं सही बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ भी होता था, ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, क्योंकि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है। सबने सी पढ़ा होगा, सभी ने सी जरूर पढ़ा होगा।
और जस्ट बिकॉज पाइथन में स्ट्रिंग के जस्ट बिकॉज पाइथन में स्ट्रिंग के इनबिल्ट बहुत सारे फंक्शंस हैं, इस वजह से स्ट्रिंग बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आता हूं नोटपैड में। नोटपैड में आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज टपल, व्हाट इज सेट, व्हाट इज डिक्शनरी। तो सबसे पहले इनको बोलते हैं कलेक्शंस। कलेक्शंस इन, विजिबल है सभी को? सर इसमें एरे नहीं होता, नहीं आयुष, एरे होता है, एरे होता है, बट जो एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, एरे में और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। जो एरे का, समझो कि एरे का बड़ा भाई है लिस्ट, एरे की तो सारी फंक्शनलिटीज उसमें है ही, साथ ही साथ उसकी बहुत सारी और भी फंक्शनलिटीज है, बहुत सारी और है। तो इसलिए हम लोग करते क्या है कि पाइथन में जनरली 99% जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे या आप कुछ भी कर रहे होंगे तो आप वहां पे केवल और केवल क्या यूज करेंगे, लिस्ट यूज करेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं एरे यूज करने की, क्योंकि जब एरे की सारी तो क्वालिटीज मेरे अंदर है ही, साथ में और भी एक्स्ट्रा, तो आप अपडेटेड वर्जन यूज करेंगे ना। क्लियर है कि नहीं? तो अब जैसे कि आपके पास में ऑप्शन है एक नॉर्मल चेयर कार का और एक वंदे भारत का। तो वंदे भारत में चेयर कार की तो सारी फंक्शनलिटीज है ही है, साथ में उसमें स्पीड भी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, बहुत सी चीजें हैं। तो आप वंदे भारत से जाओगे कि 2S से जाओगे, नॉर्मल चेयर कार से जाओगे? एसी में बैठ के वंदे भारत से जाओ, स्पीड में एकदम। अब ये मत बोलना कि वहां पैसे पड़ते हैं, यहाँ पैसे जैसा कुछ नहीं है। पैसे मान लो बराबर है, यहाँ का पैसा मेमोरी है, कोडिंग का पैसा मेमोरी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अगर पैसा भी बराबर हो तब तो जाओगे किससे, तब तो वंदे भारत से जाओगे। वही चीज है कि एरे और लिस्ट में से आप लिस्ट यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे कलेक्शंस इन पाइथन, आज का मैं आपको टॉपिक रखता हूं। देखो, चार तरीके के कलेक्शंस होते हैं। पहला होता है लिस्ट। जो लिस्ट होता है भाई, सब लोग ध्यान से सुनना, सभी स्टूडेंट, सभी लर्नर्स, छोटे भाई, जो कुछ बड़े भाई भी हो तो वो भी देख लेना। मतलब बोलते कि यार छोटा कैसे बोल दिया भाई, मैं तो छोटा मानता नहीं कि, तो हाँ मैं छोटा कैसे हो गया, तू खुद छोटा, ऐसा नहीं है, मैं छोटा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ध्यान से देखो, ठीक है, ओके ओके, यस ठीक है। देखो भाई, कलेक्शंस इन पाइथन में सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट। जो लिस्ट होता है इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। किसके अंदर लिस्ट लिखी जाती है, ध्यान से देखना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। लिस्ट किससे होती है, फिर से देखो, स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना है लिस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है, तो आप लिस्ट के अंदर वैल्यू कैसे एंटर करेंगे। मान लो कि आपको लिस्ट के अंदर इंटर करना है इंटीजर नंबर्स। पहली चीज तो ये समझ लो, लिस्ट जो है ना एरे की तरीके है। एरे जानते हैं क्या होता है, एरे क्या होता है, एरे, याद करो कि हम लोग एरे बनाते थे सी में, तो सी में एरे कैसे बनाते थे, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या सेकेंड ईयर के हैं जो भी हैं, तो ध्यान करो कि एरे क्या करते थे कि एक, मान लो मैंने यहाँ पे एरे बनाया, ठीक है, और इसमें आप वैल्यू देते थे 4,4,7,9,3,4 ऐसे करके देते थे, और आप एरे को कर देते थे क्लोज। ठीक है, लिस्ट भी सेम इसी तरीके से काम करती है, आप इसी तरीके से इसमें वैल्यूज देते हैं। स्टोरिंग सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप इज कॉन्टिन्यूअस मैनर। ठीक है, अभी 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 मैं बताऊंगा अदर, सभी लोग मैसेज मत, कोई मैसेज मत करो, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नॉर्मल आप एरे जब इनपुट देते थे तो आप इस तरीके से वैल्यू इंटर करते थे। ठीक है, आपको क्या करना है, लिस्ट में किस तरीके से वैल्यू इंटर करते हैं, ये देखो, आपको केवल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो पाइथन में होगा क्या कि ये चीज, ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक बाय डिफॉल्ट, ये जो आपने लिखा हुआ है, ये एक बाय डिफॉल्ट, ये एक ब्लैंक लिस्ट है। ये जो चीज आपने यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी चीज की मैं बात कर रहा हूँ, एरे को हटा देता हूँ, इस चीज की, कि आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर इधर से स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये एक ब्लैंक लिस्ट है। इस लिस्ट में वैल्यूज कैसे एंटर करते हैं, तो देखो एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। ठीक है, आपने एक लिस्ट बनाई, तो कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो पहले उसका एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि एरे का वेरिएबल, जैसे कि इंटीजर का वेरिएबल, फ्लोट का वेरिएबल, स्ट्रिंग का वेरिएबल।
तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया अपना LST नाम से, LST नाम से एक वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू मैंने लिखा, और अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया तो मेरी एक ब्लैंक लिस्ट बन गई। इस ब्लैंक लिस्ट के अंदर आपको आना है, कर्सर में अंदर लेके आता हूं और पहली वैल्यू मैं एंटर करा देता हूं। मान लो पहली मेरी वैल्यू है तो वो है 7, मेरी फर्स्ट वैल्यू है 7। अब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में आपको देना होता है कॉमा। क्या देना होता है? कॉमा। तो मैं दूंगा कॉमा। अब दूसरी वैल्यू मैंने एंटर करा दी यहाँ पे 9। ठीक है, तो मेरे पास में एक LST नाम की लिस्ट है, या इसका नाम मैं केवल LS कर देता हूं। ठीक है, LS नाम की एक लिस्ट है। कैसे पता कि ये लिस्ट है? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए ये एक लिस्ट है। और इस लिस्ट में जो ये वैल्यूज पड़ी है ना, इनको कहते हैं आइटम्स। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं, इनको कहते हैं जो वैल्यूज अंदर पड़ी हुई है ना, हियर 7 and 9 आर द आइटम्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो लिस्ट है आपकी, ध्यान से सुनना, जो लिस्ट है उसका नेम क्या है? लिस्ट जो है उसका नेम LS है। ठीक है, उसके बाद में जो लिस्ट है उसका नेम LS, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत ना रहो। तो LS नाम की एक लिस्ट है, जो ये LS लिखा हुआ है। उसके बाद में आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो पता चल गया कि जो ये LS है ये क्या है? ये लिस्ट है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा है। पहली वैल्यू है आपकी 7, दूसरी वैल्यू है आपकी 9। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, सगुन में बताता हूं। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो। अगर मुझे इसी में से तीसरी वैल्यू करनी लिखनी है, तो मान लो मैंने मेरे पास में एक एक लिस्ट में बनाता हूं LS, इसको कर देता हूं LS1। ठीक है, एक दूसरी लिस्ट में बना देता हूं LS2 नाम से। ठीक है, एक लिस्ट मैंने बनाई कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, मैं लिस्ट के अंदर आया, लिस्ट के अंदर आके मैं वैल्यू लिखता हूं। मैं पहली वैल्यू लिख देता हूं 4, फिर लिख देता हूं मैं 6, फिर मैं लिख देता हूं 0, फिर मैं लिख देता हूं 10, फिर मैं लिख देता हूं 56। ऐसे करके मैंने लिख दिया 4 6 0 10 56। अभी ये आपके पास में LS2 नाम की लिस्ट है। कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा लिखा हुआ है तो ये एक लिस्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट कहीं भी आएगा पाइथन में लिखा हुआ, उसके अंदर डेटा हो या ना हो वो लिस्ट ही होगा, ध्यान रखना सभी लोग। अब देखो, इस लिस्ट के अंदर आप आते हैं। अब ये जो पहली वैल्यू है ना लिस्ट की, जो पहला आइटम है, इसकी इंडेक्सिंग को ध्यान से समझो। जो पहली वैल्यू है इसकी इंडेक्सिंग होती है हमेशा 0। क्या होती है? ये है 0 इंडेक्स। जो दूसरी वैल्यू होती है इसकी इंडेक्स होती है 1। फिर जो तीसरी वैल्यू है इसकी इंडेक्स है 2, फिर इसकी इंडेक्स है 3, फिर इसकी इंडेक्स है 4। ठीक है भाई, तो इन लिस्ट में मुझे ये बताओ कि LS2 नाम की जो लिस्ट है इसमें इंडेक्स नंबर 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 4। LS2 लिस्ट जो है आपकी, ये मुझे बताओ सभी लोग। ठीक है, यहां पे मैं नीचे आता हूं। अगर मैं पूछूं कि जब जो, अब देखना सारे कॉन्सेप्ट जो आपको पिछली बार स्ट्रिंग में बताए गए थे, जिया अग्रवाल सबको ध्यान रखना बेटा। जो लास्ट टाइम आपको स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट बताए गए थे कि स्ट्रिंग का नेम लिखते थे आप, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बीच में इंडेक्स को पास करते थे तो उसकी वैल्यू आती थी कि क्या वैल्यू है। वही कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पे, ध्यान से देखना। LS2 नाम की मेरी लिस्ट है। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब यहां पे तुम्हें देना है इंडेक्स नंबर। तो अगर मैं दे देता हूं इंडेक्स नंबर 3, अगर मैं यहां पे लिख दूं इंडेक्स नंबर 3, फिर से देखो, LS2 नाम की लिस्ट में, LS2 नाम की लिस्ट में इंडेक्स नंबर 3 पे अगर मैं लिखता हूं इक्वल्स टू, तो बोलो कि क्या वैल्यू होगी? बोलो क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू होगी इंडेक्स नंबर 3 पे? 10 वैल्यू होगी। ठीक है, क्या वैल्यू होगी? 10 वैल्यू होगी। अब मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं कि LS2 जो लिस्ट है, LS2 जो लिस्ट है, इस लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1 पे क्या वैल्यू होगी? इंडेक्स नंबर 1 पे क्या वैल्यू होगी? इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू होगी क्या? 6 वैल्यू होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया भाई?
कि सबसे पहले आपको एक लिस्ट नॉर्मली हाथ से लिख के बनाना आ गया कि आपने, अगर आपसे कोई बोले कि एक ब्लैंक लिस्ट बना दो तो कैसे बनाओगे, नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, क्या करोगे, हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक लिस्ट। ये ब्लैंक लिस्ट बनी हुई है, आपको क्या करना है ब्लैंक लिस्ट बनाने के लिए, एक कोई वेरिएबल लेना है। मान लो मैंने वेरिएबल ले लिया ए इक्वल्स टू, मुझे एक ब्लैंक लिस्ट बनानी है तो मैंने एक अपना वेरिएबल बनाया ए इक्वल्स टू लिखना है और केवल स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, बस आपकी एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं योर ब्लैंक लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, आपने क्या लिखा, केवल ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, आपकी एक ब्लैंक लिस्ट बन गई। अब उस लिस्ट के अंदर वैल्यू कैसे, अभी मैंने मैन्युअली वैल्यू लिख दी है, अभी आपको मैंने मैन्युअली वैल्यू लिख दी है कि 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 0 लिख दिया, 10 लिख दिया, 56 लिख दिया। और आपको इंडेक्स समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स नंबर 0, जो पहली वैल्यू होगी इंडेक्स नंबर 0 होगी, और जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वो क्या है, इसमें लास्ट वाली इंडेक्स है आपकी 4। क्लियर है। अनुराग तिवारी, हेलो, क्या हो गया भाई, बोलो अनुराग जी। यस, इज देयर एनी इशू अनुराग, आर यू फेसिंग एनी इशू, लिस्ट वर्क एज लिस्ट वर्क एज एरे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से देखना है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, और कोई कोई इशू नहीं अनुराग, इट्स ओके। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले लिस्ट को समझो ध्यान से, तो जब पहले मैं लिस्ट के बारे में बता दूंगा तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो पहली चीज तो ये पता चल गई कि एक ब्लैंक लिस्ट कैसे बनाई, लिस्ट में वैल्यू आपने नॉर्मली यूजर से लेके रख दी। दूसरी चीज आपने क्या करी कि इंडेक्सिंग समझ में आ गई कि लिस्ट में कैसे होती है। तीसरी चीज, लिस्ट में पर्टिकुलर इंडेक्स की कोई वैल्यू कैसे फिक्स करनी है, आप ये चीज जान गए। तो आपने अभी 3 चीजें देखी, अब आपको एक चीज और देखनी है। मुझे ये बताओ कि भैया लास्ट टाइम आप लोगों ने LEN फंक्शन देखा था। देखो, यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ एनी लिस्ट। ठीक है, हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ एनी लिस्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, LEN फंक्शन देखा था। LEN फंक्शन क्या कर रहा था, ये फंक्शन याद है, ये फंक्शन क्या कर रहा था, स्ट्रिंग की लेंथ को बता रहा था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लिस्ट के और स्ट्रिंग के लगभग सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट। अब देखो, वही तरीका यहाँ पे लगेगा आपको। मान लो इस जो ये आपकी लिस्ट है ना LS2 वाली, ये जो लिस्ट है LS2, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, ये आपके पास में एक लिस्ट है, Ctrl+C, यहाँ पे लिखता हूँ Ctrl+V। अब देखो कि इसकी लेंथ को मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। अगर आपने एक ln नाम का एक वेरिएबल, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी लेंथ लेनी है, तो LEN आपने लिखा LEN, LEN एक फंक्शन है, तो आपने फंक्शन लगाया। इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर आपको इस लिस्ट की लेंथ लेनी है तो आप कैसे लेंगे, आपको करना यह है कि LEN लिखना है लेंथ के लिए, बाय डिफॉल्ट पाइथन का बेटा फंक्शन है। ठीक है, अब देखो LEN आपने लिखा, एक कोई भी फंक्शन होता है उसके बाद में आती है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ऐसे वाले ब्रैकेट को कहते हैं, आपने पैरेंथेसिस ओपन किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया। अब बीच में आ जाओ, किसकी लेंथ लेनी है, लेंथ किसकी लेनी है, लिस्ट की लेंथ लेनी है, लिस्ट की। और लिस्ट का नेम क्या है, लिस्ट का नेम है LS2 नाम के वेरिएबल में। LS2 ये जो लेंथ है ये वेरिएबल है, LS2 नाम के वेरिएबल में ये लिस्ट स्टोर है। तो उस वेरिएबल को पास करो, जिस वेरिएबल में लिस्ट स्टोर है। तो किस वेरिएबल में स्टोर है, LS2 वेरिएबल में स्टोर है, तो भाई लिख दो LS2। आपने लिख दिया LS2। अब इस लेंथ को कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया अपना LN नाम से, और मैं यहां पे लिख देता हूं LN इक्वल्स टू, ठीक है, और LN इक्वल्स टू मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ LEN, LN ऑफ LS2। और LS2 क्या था, लिस्ट ही तो थी। तो इस लिस्ट की जो भी लेंथ होगी वो आ जाएगी किसमें, LN नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। इतना क्लियर है भाई। इस लिस्ट की LS2 नाम की जो लिस्ट है,
इसकी लेंथ एलियन फंक्शन के थ्रू आ जाएगी एलन नाम के वेरिएबल में। अब मैं क्या करूंगा, इस लेंथ को कर लेता हूं प्रिंट। प्रिंट कैसे करते हैं, PRINT, मैं लिखता हूं प्रिंट। उसके बाद में यहां पे डबल कोट्स में वैल्यू दे दो कि लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल्स टू, कॉमा करके क्या दे दो, एलएन को पास कर दो। एलएन में ही तो आपकी लेंथ आके स्टोर हुई है। आपके पास में LS2 नाम की एक लिस्ट थी, इसकी आपने लेंथ निकाली कैसे, LEN फंक्शन का यूज किया। ये LEN फंक्शन है, इसका यूज किया। इस फंक्शन का जो भी रिटर्न आया वो कहाँ स्टोर हुआ है, एलएन नाम के वेरिएबल में। और इस एलएन की आप क्या करो, इस एलएन को आप प्रिंट करा लो। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। सब पाई ट्रेवर्स करना होगा ना सर, सब पाई ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है सब पाई। ठीक है चलो, सब पे ट्रेवर्स करना होगा ना सर, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, लेंथ के लिए आपको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की और लिस्ट की आपको लेंथ निकालनी है। आप बाय डिफॉल्ट एलियन फंक्शन का यूज करें, ये टपल की भी लेंथ दे देगा, सेट की भी लेंथ दे देगा, सबकी लेंथ दे देगा। ठीक है, अब इन चीजों को हम कराते हैं क्या, अपने कोड पे रन। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ, कहाँ आ जाओ, आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में, आज देख लेते हैं, दो दो हाथ कर ही लेते हैं मैदान में। हाँ ठीक है, मैं पहले एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, किस नाम से लिस्ट बना देता हूँ, आपका फीडबैक ऐसा दे दिया बहुत खतरनाक वाला, वो भी बोल रहे थे कि तुम्हें ही ज्यादा सही लग रहा है। सर लिस्ट वर्सेस एरे बताता हूँ बेटा, बिल्कुल 100% बताऊंगा ब्रिजमोहन, और बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी आप लोग केवल एक लिस्ट को देखो कि लिस्ट कैसे बन रही है, बस केवल उतना देखो, अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी तो 7:30 तक क्लास है, बहुत टाइम है, कोई इशू नहीं, मैं सब बताऊंगा। चलो अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस है ना लोगों के, मैं उनको नोट कर लेता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जाननी है लिस्ट वर्सेस एरे, और क्या क्या जानना है भाई, नंबर 2 बोलो, और क्या जानना है, और हेट्रोजीनियस, ओके हेट्रोजीनियस, HETROGEN, क्या स्पेलिंग लिखे थे भाई तुम, ठीक है हेट्रोजीनियस जानना है, और क्या जानना है किसी को, हेट्रो के साथ में होमो भी जानना है, ओके। रेंज वर्सेस लिस्ट, रेंज वर्सेस रेंज का कोई इससे मतलब नहीं है। ठीक है, रेंज और स्लाइसिंग होती है बेटा, रेंज और स्लाइसिंग होती है। ठीक है, मैंने डिफरेंट बताए थे सर, मैंने डिफरेंट, ठीक है, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं। अभी और क्या क्या जानना है इसमें, ठीक है मैं सब बता दूंगा। ठीक है, स्लाइस वर्सेस स्प्लाइस, स्लाइस वर्सेस माजा होता है यार, माजा और स्लाइस में क्या पियोगे। ठीक है, चलो लिस्ट स्लाइसिंग, हाँ लिस्ट स्लाइसिंग वो सब बताऊंगा यार। लिस्ट डायनेमिक है या स्टैटिक है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, डायनेमिक स्टैटिक, चलो मैंगो जूस पीना है, चलो हो गया भाई, हो गया हो गया, सुनो अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, सब बताएंगे, कोई इशू नहीं है, सबके मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। देखो सबसे पहले एक आपने LS2 नाम की एक लिस्ट बना ली, या LS1 नाम से बना ली, किसी भी नाम से, इक्वल टू करके लिखा LS1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद में पहली वैल्यू दे देता हूँ 6, दूसरी दे देता हूँ 7, तीसरी दे देता हूँ 3, फिर दे देता हूँ 4, फिर दे देता हूँ 9, फिर दे देता हूँ 8। कितनी वैल्यूज दे दी, 1 2 3 4 5 6, कितनी दे दी, 6 वैल्यूज दे दी क्या, 6 दे दी, चलो भाई। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई जो तुमने, अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि तुमने बोला कि भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो कैसे मान ली कि ये लिस्ट हो गई, ऐसे थोड़ी होता है यार, है कि नहीं। कह दो कि भाई हम भी तो पढ़े लिखे हैं, साइंस पढ़ा है, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी बोल दोगे तो मान लेंगे। नहीं मानोगे तो प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे, याद करो पहली क्लास, टाइप फंक्शन को याद करो। टाइप फंक्शन क्या करता था, टाइप फंक्शन बताता था कि ये किस तरीके का डेटा टाइप है। तो सबसे पहले इसको चेक करें कि ये लिस्ट बन भी रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और तो झूठ नहीं बोलता हूँ यार मैं, तो बोला करो तो मान लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट,
print प्रिंट कराता हूं मैं इस ls1 नाम का जो वेरिएबल है, इसमें जो भी डेटा टाइप है तो उसका टाइप क्या है, तो मैं लिखूंगा type। आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिखा type, फिर से देखो कैसे लिखा, मैंने लिखा type, टाइप लिखा, इसके बाद में टाइप एक फंक्शन है तो फंक्शन के बाद में आता है पैरेंथेसिस। टाइप एक फंक्शन है, फंक्शन के बाद में आता है पैरेंथेसिस, तो भैया पैरेंथेसिस को लगा दो, लगा दिया। तुम लोग सोच रहे होगे कि दो दो पैरेंथेसिस कैसे लग जा रही हैं, ओपन क्लोज दोनों बाय डिफॉल्ट कंपाइलर की वजह से, ठीक है। VS कोड पे जितने लोग चला रहे होंगे उनकी भी लग रही होंगी, उनमें तो सजेशन भी दे रहा होगा कि भाई ये लिख दें, तुम बोल दो तो हम लिख दें, ऐसा ऐसा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे टाइप का, अब तुमने देखो टाइप फंक्शन को तो क्लोज कर दिया, लेकिन प्रिंट फंक्शन अभी तक क्लोज नहीं है। हाँ ये भी बताता हूँ, ये भी अभी बताऊंगा, ठीक है। शगुन शगुन कह रहे हैं कि सर इसमें साइज का बता दो कि साइज का क्या सीन होता है। साइज को, ठीक है, साइज बता देता हूँ, ओके कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो कहाँ गए हम लोग, कहाँ गए, ठीक है। देखो प्रिंट में मैंने दिया टाइप, और टाइप सबसे पहले चेक कर लेते हैं LS1 मतलब कि जो जो भी आपने ये बनाया है इसका, ये कैसा डेटा टाइप है, तो आपने लिख दिया LS1 का पता करना है, डेटा टाइप बताओ, और यहाँ पे इसको कर दो क्लोज। प्रिंट फंक्शन को देखो दो ओपन हो रहे थे, एक ये ओपन हो रहा था, एक ये ओपन हो रहा था, तो दो क्लोज भी करने पड़ेंगे, तो एक ये क्लोज कर दिया, एक ये क्लोज कर दिया, ठीक है, रन करा दो। देखो क्या रहे लिख के, जो LS1 है कैसा डेटा टाइप है, ये लिस्ट बन गई, तो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा गया वो लिस्ट बन गई। अब ध्यान से देखो बेटा, जो सबसे पहला डिफरेंस होता है ना एरे का और लिस्ट का, जो सबसे पहले डिफरेंस होते हैं, अब हम लोग डिफरेंस पे आते हैं, एक एक करके डिफरेंस देखेंगे और आप उस एक एक डिफरेंस को महसूस करेंगे, खुद फील करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर पे मैं बनाता हूं लिस्ट, और यहां पे लिखता हूं वर्सेस, और यहां पे लिखता हूं एरे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, जो लिस्ट होती है ना उसका साइज फिक्स नहीं होता, लिस्ट का कभी भी साइज फिक्स नहीं होता। आप चाहो तो उसी लिस्ट में दो वेरिएबल, दो आइटम ऐड कर दो, या चार कर दो, या छह कर दो, जितने भी आइटम्स आप ऐड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एरे जो बनता है ना उसका एक हमेशा एक फिक्स साइज होता है। अगर तुमने एरे साइज 10 का बनाया तो 10 साइज से ज्यादा का एरे अगर आप उस पर डेटा नहीं रख सकते, ठीक है। तो लिस्ट में क्या लिखना है, नो फिक्स साइज, क्लियर है भाई, नो फिक्स साइज। एरे में क्या है, फिक्स साइज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एरे का साइज क्या है, ये फिक्स साइज है। अगर तुमने एक एरे बनाया 10 लेंथ का जिसमें कि 10 वेरिएबल आ सकते हैं, 10 इन डेटा, 10 इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग कुछ भी आ सकता है, तो उसके अलावा उस पे आप 11th नंबर इनपुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप, ये सेम सही एग्जैक्टली का लिस्ट, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गया कि साइज लिस्ट का फिक्स नहीं है, एरे का साइज फिक्स होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा डिफरेंस क्या है, लिस्ट जो है ना, दूसरा डिफरेंस यहां पे ये है कि लिस्ट जो यहां पे लिखा हुआ है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, तो लिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस होती है। अब ये हेट्रोजीनियस क्या होता है, और ये जो एरे है ये होमोजीनियस है, ठीक है। तो एरे क्या है, होमोजीनियस, ठीक है। एरे होता है होमोजीनियस, मतलब लिस्ट में एक ही लिस्ट में, जो आपने LS1 नाम की अभी लिस्ट बनाई थी कि नहीं, जोर से बोलो, ये देखो LS1 नाम की लिस्ट बनाई थी, ये बनी हुई है। इसी लिस्ट में आप इंटीजर भी दे रहे हो, आप अभी तक मैंने इसमें कोई स्ट्रिंग और फ्लोट नहीं दिया है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस डेटा का मतलब होता है कि आप उसमें एक ही लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की चीजें इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम्स आप एक ही लिस्ट में इंटर कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स आइटम्स कुड बी इन अ सिंगल लिस्ट, एक सिंगल लिस्ट में अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स के आइटम्स आ सकते हैं। अब देखो इसको मैं आपको हाउ टू इनिशियलाइज एरे, हाउ टू इनिशियलाइज एरे, नॉर्मल एरे आपको पता होगा,
आपने सी में पढ़ा होगा। अभी हम लोग यहाँ पे एरे करेंगे। एरे का बेटा एक सेपरेट टॉपिक है, अब उसको शुरू करेंगे तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट मतलब उसका एक अलग टॉपिक ही है, तो फिर ना तो लिस्ट के रहोगे ना एरे के रहोगे, बोलते नहीं ना घर के बचे ना घाट के बचे। ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, तो अभी घर के या घाट के कहीं एक जगह को हो जाओ। पहले पहले लिस्ट को करने दो। देखो, आपने यहाँ पे 6 7 3 4 9 8 इनपुट किया था। अब इसी के साथ में कॉमा लगा के मैं एक दूसरा डेटा इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डेंजर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने डेंजर। दूसरा मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राहुल। अब देखो, ये जो स्टार्टिंग का जो डेटा था ये कैसा डेटा था, ये इंटीजर था। फिर ये दो डेटा कैसे हमने इनपुट किए हैं, ये दो स्ट्रिंग इनपुट किए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं फ्लोट इनपुट कर देता हूँ 5.8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में इंटीजर है, कुछ हटा देता हूं काफी ज्यादा हो गया डेटा। ठीक है, कुछ आपके पास में इंटीजर है, फिर कुछ यहाँ पे आपके पास में स्ट्रिंग है, और फिर एक फ्लोट है। तो मतलब एक लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम्स आ सकते हैं। इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे डेटा, ऐसी ऐसा जो भी डेटा होता है ना, जो भी कलेक्शन होता है, इसे हेट्रोजीनियस डेटा टाइप कहते हैं। इसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है, अब देखो अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि केवल डेटा आ तो गया लेकिन ये अभी भी लिस्ट है कि कुछ और हो गई, तो देखो प्रिंट करके दिखा देता हूं, रन करा दूं। देखो अभी भी स्टिल ये लिस्ट ही है, ये स्टिल अभी लिस्ट ही है, बदली नहीं है। क्लियर है भाई? कोई किसी को डाउट हो तो बता देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, लिस्ट में देखो क्या था, लिस्ट में ये था हेट्रोजीनियस। लिस्ट है हेट्रोजीनियस और एरे क्या है, ये होमोजीनियस। मतलब कि एरे में एक ही तरीके का डेटा आ सकता है, या तो स्ट्रिंग होगी पूरे एरे में, या तो इंटीजर होगा पूरे एरे में, और या तो फ्लोट होगा पूरे एरे में। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा है। तो पहली चीज क्या हो गई, एरे का नुकसान क्या है कि अगर तुमने 5 लेंथ का बनाया तो भैया उसके आगे तो फिक्स में तो कह देगा कि हाथ खड़े कर देगा कि ना ना ना, इतना ही हो पाएगा, आज के लिए इतना ही है, इतना बोल देगा। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी चीज क्या है कि इसका साइज लिस्ट में ये है कि वेरिएबल है, आप अगर इसमें 5 कर दोगे तो 5 के लिए ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एरे में मेमोरी स्पेस वेस्ट होता है। अगर आपने 100 लेंथ का एक एरे बनाया और आपने केवल 25 उसमें डेटा इनपुट किया है, तो बाकी के 75 जो आपके पास में खाली पड़ा हुआ है एरे 75 डेटा आइटम्स के लिए, तो वो तो वेस्ट हो रहा है ना। एरे तुमने बनाया तो वो उतना मेमोरी स्पेस ले लेगा, लेकिन लिस्ट ऐसा नहीं करता, जितने आइटम्स है उतना ही मेमोरी स्पेस लेता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई कि इसका लिस्ट का कोई फिक्स साइज नहीं है, एरे का फिक्स साइज है। दूसरा क्या है, लिस्ट में हेट्रोजीनियस डेटा आता है, एरे में होमोजीनियस डेटा आता है। इतना क्लियर हो गया। एरे हमें इंपोर्ट करने पड़ेगा क्योंकि एरे बिल्ट इन नहीं है। एरे हम लोग नंपाई के थ्रू भी कर सकते हैं, हाँ, और एरे नॉर्मली भी मैं आपको बता दूंगा, दोनों तरीके से बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो, देन ये आपको एरे का और इसका डिफरेंस जो सबसे बड़ा है कि इसका फिक्स साइज और होमोजीनियस इसका सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, तो एरे से क्या इसका डिफरेंस डिफरेंस है, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, अब आपको सबसे पहले समझना क्या है कि लिस्ट है क्या, कैसा होता है। तो अब ये मान लो कि तुम किसी मॉल में गए, कहाँ गए, किसी मॉल गए, और मॉल में यहाँ पे लखनऊ में एक लुलु मॉल ओपन हुआ है। कोई लखनऊ आया है, लुलु मॉल गया है? लखनऊ रन टाइम इनपुट करा सकते हैं यूजर से लिस्ट में लाइक एरे, बिल्कुल। लिस्ट में बिल्कुल आप यूजर से इनपुट लेके लिस्ट में डेटा बिल्कुल रखेंगे, अरे सब बताऊंगा यार, कोई इशू नहीं है। लुलु मॉल, देखो आप किसी भी मॉल में गए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप लोग किसी भी मॉल में गए होंगे, तो होता क्या है कि आप बिग बाजार में जाओ या फिर रिलायंस के जितने भी स्टोर खुल रहे हैं, या सब पिछले संडे ही फिलहाल त्रिपाठी गए यार, पिछले संडे मैं भी गया था पता है लुलु मॉल लखनऊ में। तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि सीन ये है कि आप किसी भी मॉल में जाते हैं, ग्रोसरी के सेक्शन में जाते हैं, या कहीं भी जाते हो, ठीक है, बिग बाजार पे, या वहां पे आपके पास में एक ट्रॉली होती है। आपके पास में एक ट्रॉली होती है,
उस ट्रॉली में आप जितना भी सामान रखना चाहो रख सकते हो। उसमें आप ग्रोसरी से रिलेटेड अपने, मान लो आपने नमकीन का पैकेट लिया, बिस्किट्स लिया, चॉकलेट्स ली, आपने वहां पे आइसक्रीम रख ली, उसके बाद में आपने जो भी आपको दिख रहा है ग्रोसरी में, सोप रख लिया, डिटर्जेंट रख लिया, जैम रखा आपने, फ्रूट्स रख लिए, वेजिटेबल्स रख ली। अब देखो आपने जो आपके पास में एक ट्रॉली है जिसे स्क्रॉल करके घूमते हैं ना, उसमें जो आपको दिख रहा है आप रख ले रहे हो। क्या उस ट्रॉली में, वो ट्रॉली मना कर दे रही है क्या कि भाई नहीं दो ही आइटम रखोगे या चार आइटम रखोगे? नहीं, जितने आइटम आप रखते जा रहे हो आप रखते जा रहे हो उस सबसे पहले ट्रॉली में। दूसरी चीज, डिफरेंट टाइप के आइटम्स आप रखते जा रहे हो। पहले आपने बिस्किट रखा, फिर सोप रखा, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स रखी, फिर फ्रूट्स रखे, फिर उसके बाद में आपने चॉकलेट्स रखी। जो दिख रहा है आप रख ले रहे हो ना, तो ये कैसा डेटा हो गया है? तो उस ट्रॉली को तुम समझो कि वो ट्रॉली है एक लिस्ट, और जो तुम आइटम उसमें रख रहे हो, बिस्किट रख रहे हो, नमकीन रख रहे हो, या कुछ भी चॉकलेट रख रहे हो, तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हो गए। ऐसा नहीं कि केवल उस ट्रॉली में चॉकलेट ही आएंगी या उस ट्रॉली में केवल वेजिटेबल्स ही आएंगी, नहीं, उस पर जो मैंने रख सकते हो। तो पहली चीज क्या हो गई कि भैया जो लिस्ट है जो आपने बनाई है उसमें अलग अलग तरीके का डेटा आएगा। ये तो हो गया जैसे कि ट्रॉली में आ रहा था। दूसरा क्या हो गया कि आपने, पता चला कि आपने बहुत सी चीजें रख ली, फिर आपका अब मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि यार बिस्किट मैंने रख लिए, हटा दो, बिस्किट नहीं खाना। तो आप क्या कर सकते हो, आपने बिस्किट हटा के रख दिए, नमकीन की पैकेट निकाल के बाहर रख दी, बस। तो अगर आप ट्रॉली से नमकीन की पैकेट निकाल के बाहर रख दे रहे हो कि नहीं लेना, इसे मुझे बिलिंग पे नहीं कराना है, वही चीज आप लिस्ट में भी कर सकते हो कि आपने जो भी चीज इनपुट कर रखी है ना, आप चाहो तो उसको लिस्ट से बाहर निकाल के फेंक दो कि नहीं चाहिए मुझे लिस्ट में। तो आप किसी भी चीज को लिस्ट से हटा सकते हैं। कोई भी नई चीज, मैंने सोचा कि नमकीन की पैकेट को हटा देता हूँ, उसकी जगह पे एप्पल रख लेता हूँ। तो आप कोई कोई भी चीज को हटा के नई एक नया डेटा एंटर कर सकते हैं, या कितने भी हटा सकते हो, कितने भी ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब हटाओगे तभी ऐड करोगे, नहीं, आपको केवल लगता है कि ऐड ही करना है तो आप ट्रॉली में ही देखो। जिस तरीके से शॉपिंग करते टाइम जो तुम्हारे पास में ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शन लिस्ट में है। तो बस ये लिस्ट शॉपिंग समझो वही ट्रॉली है तुम्हारे पास में। जैसा डेटा चाहिए, बिस्किट नमकीन जो चाहिए उस ट्रॉली में रख लो। उसके बाद में तुम्हें अगर आपको लगता है कि मुझे हटाना है आप हटा सकते हो, आपको लगता है ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशन लिस्ट में पॉसिबल है। लेकिन ये सारे ऑपरेशन कहाँ पे पॉसिबल नहीं है? ये एरे में पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को लिस्ट का थोड़ा सा आइडिया लगा कि लिस्ट में क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। तो आप लोग लिस्ट में क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आपने एक लिस्ट बना ली, नॉर्मल मैंने लिस्ट बना ली, 6, 9, 8 डेंजर राहुल 5.8 ये सब लिख दिया। इसका मैंने डेटा टाइप चेक कर लिया, ये डेटा टाइप कैसा है। ठीक है, डेटा टाइप चेक करने के बाद में आपको मैंने एक चीज और बताई, पर्टिकुलर अगर आपको इस लिस्ट की लेंथ पता करनी है, कैसे पता कर रहे थे? एलएन नाम का एक वेरिएबल बनाया था, एलएन नाम का वेरिएबल बनाया था, और इस वेरिएबल में LEN लेंथ फंक्शन को मैंने कॉल किया था। तो LEN फंक्शन मंगाया था। कोई भी फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगा दी, और जिसकी भी लेंथ पता करनी है उसको पास कर दो। तो इसकी लेंथ पता करनी है, LS1 नाम की लिस्ट की लेंथ पता करनी है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं LS1। ठीक है भैया, LEN में मैं लिख देता हूं LS1। आपको नीचे आना है, यहां पे आके आप लिख दीजिए, प्रिंट कर दो अब इस लेंथ को, इस लिस्ट की लेंथ को। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल्स टू, बाहर आना है तो डबल कोट्स के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो क्या है? डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो क्या है? यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डबल कोट एंड हो रहा है। तो प्रिंट फंक्शन में डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा जाए वो मैसेज है, जो कि स्क्रीन में बाय डिफॉल्ट एज इट इज शो कर जाता है। ठीक है, नहीं बेटा, डबल कोट्स के अंदर प्रिंट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल वेरिएबल पे नहीं। नॉर्मल अगर आप वेरिएबल में डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो, अब जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं, देखो अब मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं A=2। अगर मैं लिखता हूं A=2 डबल कोट्स में, यहां पे मैं लिखता हूं मुकेश। ठीक है, तो ये जो मुकेश है ना भाई, ये मुकेश एक स्ट्रिंग है, ठीक है, लेकिन ये एक वेरिएबल पे है।
लेकिन जब आप प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में कुछ भी लिखेंगे, वो एज इट इज आपको प्रिंट होगा। वो आप इसको ये मानना है कि ये एक केवल मैसेज है, ये केवल एक मैसेज है कि जो कि यस, ये एक स्टेटमेंट है, आप ये कह सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उसका आपके कोड से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं कोड से, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द लिस्ट इज, डबल कोट्स यहां पेंड हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब भाई ये तो मेथड है। अब मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और फिर अपने वेरिएबल को लिखूंगा। मेरा वेरिएबल क्या था जिसमें लेंथ स्टोर थी, लेंथ किस वेरिएबल में स्टोर थी, एलएन वाले वेरिएबल में, तो एलएन लिख दो। इतना क्लियर है भाई, एलएन वाले वेरिएबल में मेरी लेंथ स्टोर थी, मैंने लिखा लेंथ ऑफ द लिस्ट इज एलएन। अब इसको मैं करा देता हूं रन। अब देखिए लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 6। कितनी लेंथ हो गई भाई, बोलो जरा, सभी लोग बोलो कितनी लेंथ हो गई। एवरीवन, सभी लोग बोलेंगे। लिस्ट के साथ आईडी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर लो। बता देगा कहां पे लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। 6, और सभी से सुनना है मुझे, ठीक है। तो इसकी इसकी लेंथ कितनी हो गई लिस्ट की भाई, लिस्ट की लेंथ हो गई है 6। क्लियर है सभी को। अब देखो नेक्स्ट चीज, आपने लेंथ निकाल ली, उसका डेटा टाइप चेक कर लिया। अब इन सब चीजों को यहां से, अब मैं आपको एक दो चीजें और दिखाता हूं। ये कर लिया आपने, अब नीचे आ जाओ। अब सबसे पहले आप ये देखो कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर कोई चीज है तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आओ, जो 6 है इंडेक्स नंबर 0 है, 9 है ये इंडेक्स नंबर 1 है, 8 का 2 है, डेंजर का इंडेक्स नंबर 3 है, राहुल का इंडेक्स नंबर 4 है। ओ राहुल कहाँ जा रहे हो भाई, इधर आ जाओ। ये 4 है, और ये जो फ्लोट की वैल्यू है इसका इंडेक्स नंबर 5 है। तो क्या है, सबकी इंडेक्स पता चल गई, कौन सी चीज किस इंडेक्स पे लिखी हुई है। 6 जो है वो 0 इंडेक्स पे, 9 है 1 पे, 8 है 2 पे, डेंजर एंजर सब आ गया। देखो भाई, अब इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। देखो लिखो, प्रिंट करो। सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, मैं देखता हूं इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है तो कैसे लिखूंगा, प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस, प्रिंट प्रिंट फंक्शन प्रिंट लिखा, बाद में पैरेंथेसिस लगाया, तो प्रिंट पैरेंथेसिस मतलब कि ये जो भी लिखोगे प्रिंट करेगा, ठीक है। यहां पे मैं दे देता हूं अपने लिस्ट का नाम, तो मेरे लिस्ट का नाम क्या था, LS1। क्या था, LS1। इसके बाद में आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, LS1 स्क्वायर ब्रैकेट। ये तरीका है पर्टिकुलर इंडेक्स में जो है उसको एक्सेस करने का। तो मैं लिख देता हूं LS1 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3, नंबर 3 पे क्या है, और यहां पे मैं कर देता हूं रन। देखो आ गया, प्रिंट LS1 नंबर 3 पे क्या है, डेंजर है, तो ये देखो डेंजर यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब मुझे चेक करना है कि नंबर 5 में क्या था, तो यहां पे मैं आके नंबर 5 दे देता हूं। LS1 जो कि आपकी लिस्ट थी, इसमें इंडेक्स नंबर 5 पे क्या था, ये फ्लोट की वैल्यू थी। तो इसको रन करा देते हैं, क्या आ गया, 5.8 आ गया भाई। इतने में अभी किसी को डाउट है तो बोलो, और वरना फिर मैं आपको इसी से रिलेटेड और ऑपरेशंस बताता हूं मैं, अदर ऑपरेशंस में बताता हूं। किसी को भी डाउट है तो बोलो, पर्टिकुलर यहां पे डाउट है। नो सर ऑल क्लियर, ओके थैंक यू चिराग त्रिपाठी। किसी को कोई डाउट है वो बोले कि मुझे इस जगह पे डाउट आ रहा है, और फिर हम लोग नेक्स्ट चीज को इसमें कवर करते हैं लिस्ट से रिलेटेड। अब मैं आ जाता हूं अपनी पीपीटी पे, ठीक है। आपको मैंने पीपीटी दिखाई हुई थी, देखो। अब देखना भाई, जो लिस्ट है ना, पीपीटी को मैं क्या सबको इजीली अच्छे से विजिबल है, कोई ऐसा जिसको अच्छे से विजिबल नहीं है। अगर इजीली विजिबल नहीं है तो मैं पीपीटी को, सर एरे का कहाँ यूज करना है और लिस्ट का कहाँ करें। आप ये समझ लीजिए कि पाइथन में जब तक कि वो कहे ना कि आप एरे ही यूज करें, आपको लिस्ट ही यूज करना है, ठीक है अनुराग। जब तक कि वो कहे ना पाइथन में, आप जो मिस्टर गाइडो थे ना जिन्होंने बनाया था, वो बहुत खतरनाक आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि यार एरे तो सब यूज करते हैं, मैं कुछ और देता हूँ, ठीक है। तो वो लिस्ट ले आए। तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में एरे कह रहा है तो मतलब आप समझिए लिस्ट की बात कर रहा है, जब तक कि वो स्पेशली ये ना कहे कि एरे से ही करना है। और कोई भी क्वेश्चन तुम देखना जनरली एरे से नहीं कहेंगे, कहीं नहीं कहते हैं एरे में कराऊंगा, इसका ये मतलब नहीं कि एरे नहीं कराऊंगा, एरे कराऊंगा, ठीक है। 2D एरे भी कराऊंगा, 3D एरे भी कराऊंगा, 1D एरे भी कराऊंगा, सारे कराऊंगा, ठीक है।
सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन लिस्ट सब बताएंगे, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले देखो कि अब सब लोग शांत हो जाओ, सभी लोग एकदम आराम से बैठेंगे, आराम से देखेंगे। देखो जो लिस्ट है ये कलेक्शन है आपके पाइथन में, चार चार तरीके के कलेक्शन है। पहला कलेक्शन है लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट। जिस तरीके से लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, उसी तरीके से टपल के लिए क्या चाहिए? टपल भी एक डेटा टाइप है, उसके लिए चाहिए पैरेंथेसिस। टपल के लिए क्या चाहिए? पैरेंथेसिस चाहिए। सेट के लिए क्या चाहिए? सेट के लिए चाहिए करली ब्रेसेस, ठीक है। अब तीनों यूज हो गए, तीन ही टाइप के साइन होते हैं। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला होता है, एक पैरेंथेसिस वाला होता है, और एक करली ब्रेसेस होता है। इसके अलावा चौथा कौन सा होता है? चौथा तो कोई होता नहीं। तो गाइडो साहब करते क्या? तो गाइडो करते क्या? तो गाइडो ने क्या किया कि इसी डिक्शनरी एक चौथा बनाया डिक्शनरी, और उसमें भी क्या किया? करली ब्रेसेस ही यूज कर लिए। करली ब्रेसेस यूज कर लिए। तो अब दोनों में डिफरेंस कैसे रखेंगे? दोनों का डिफरेंस रखा क्या कि डिक्शनरी में की और उसकी वैल्यू, की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा इन्होंने स्टोर करा दिया। बोला कि एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। लिस्ट आपको समझ में आ गई है कि एक शॉप, एक आपके पास में ट्रॉली है, ट्रॉली में आप सारी चीजें रखते जा रहे हो, अलग अलग टाइप की, हर तरीके की। तो देखो सबसे पहले लिस्ट में क्या लिखा है? इंडेक्सिंग प्रिजर्व। जिस सीक्वेंस में आप वैल्यू को एंटर करोगे वो उसी सीक्वेंस में रहेगी। मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी, अपने मन से बदल नहीं जाएगी। तो अगर बदल रही होती तो इंडेक्स नंबर 5 में 5.8 है तो भाई 5.8 नहीं आता, कुछ और आ जाता, ठीक है, कुछ और आ जाता। तो यहां पे क्या है? वैल्यू बदल नहीं रही है। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ भाई। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कि अभी पहली बार पढ़ रहे हो इस वजह से है, अदरवाइज क्लियर समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अनुराग तिवारी 1000% आ रहा है। ठीक है अनुराग, जिसको भी नहीं आ रहा ना तो मुझे बताओ, तो मैं फिर दूसरे तरीके बता दूंगा। देखो सबसे पहले क्या किया कि ट्रॉली बैग आप लेके गए थे, ट्रॉली लेके जिसमें सारा का सारा सामान रखते जा रहे थे, वो लिस्ट हो गई। तो क्या हुआ? इंडेक्सिंग प्रिजर्व होती है इस लिस्ट में, जिस सीक्वेंस में डेटा आया उसी सीक्वेंस में रहेगा। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है भैया? हेट्रोजीनियस डेटा है। मतलब स्ट्रिंग भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, और फ्लोट भी आ सकता है। क्लियर हो गया? दो चीजें, इंडेक्सिंग भी है और हेट्रोजीनियस भी है। टपल के साथ में क्या है? इंडेक्सिंग यहां भी प्रिजर्व है और यहां पर भी हेट्रोजीनियस डेटा आएगा। क्लियर है? अब देखो, लिस्ट लिखी है म्यूटेबल। अभी मैं आपको ये स्लाइड यहां दिखा रहा हूं, एक बार फिर दिखाऊंगा आगे जब मैं आपको सेट, डिक्शनरी और टपल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी केवल लिस्ट पे फोकस करो, ठीक है। लिस्ट जो है म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब होता है कि लिस्ट का डेटा बदला जा सकता है। आपने एक बार डेटा इंटर कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि वो फिक्स हो गया। और तुम देखो, जो तुम ट्रॉली लेके जा रहे थे, तुमने सोचा कि यार बिस्किट की पैकेट नहीं चाहिए तो तुमने हटा दिया, चॉकलेट नहीं चाहिए तुमने चॉकलेट को हटा दिया। तुम हटा ले रहे थे चीजों को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चीजें यहाँ पे क्या थी? म्यूटेबल थी, चेंज करी जा सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? अब देखो म्यूटेबल के नीचे क्या लिखा हुआ है? डुप्लीकेट्स अलाउड। डुप्लीकेट्स क्या है? अलाउड है। मतलब एक से ज्यादा चॉकलेट के भी पैकेट आ सकते हैं, सीधी सी बात है। आप जाओगे थोड़ी कहोगे कि ना भाई, केवल हमें एक ही चॉकलेट का, डेयरी मिल्क का एक ही पैकेट चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी करते हैं ना। ऐसा करते हो क्या? ऐसा तो कोई नहीं करता, ठीक है। तो क्या हो गया? डुप्लीकेट्स अलाउड है, एक टाइप का, एक ही जैसा, मतलब एक तुमने सेम एक ब्रिटानिया का बिस्किट ले लिया तो फिर से ब्रिटानिया का बिस्किट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एकदम फीजिबल भी, सही बात है, ऐसा कर सकते हैं। साइज इसका डायनेमिक है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि साइज इसका फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल साइज होता है। आप कम वैल्यू करोगे तो कम, ज्यादा करोगे तो ज्यादा। और एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया है? पहली वैल्यू हो गई 1, दूसरी हो गई 3, तीसरी एक देखो स्ट्रिंग आ गई राम, चौथे में आ गया एक, यहाँ पे एक फ्लोट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से टपल है, सेट है, डिक्शनरी। जब टपल, सेट और डिक्शनरी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी ज्यादा थ्योरी करोगे ना तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर लगेगा कि बोर हो गए।
या फिर बताओ तो ये कवर कर दें, या फिर पीपीटी तो रहेगी आपके पास में, जब टपल से डिक्शनरी करेंगे तब इनको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जैसा आप लोग कहें। बोलो भाई जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आपके मैसेजेस को पढ़ लेता हूँ। सर डिफिनेशन ऑफ लिस्ट आप यही कह सकते हैं कि डिफिनेशन ऑफ लिस्ट बेसिकली आप लोग यही कह सकते हो कि लिस्ट इज अ कलेक्शन इन पाइथन विच स्टोर द इंडेक्स ऑफ इट आइटम्स विच कंटेन्स हेट्रोजीनियस डेटा। ये डिफिनेशन के ही तो पार्ट है, विच स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा एंड द डेटा इन द लिस्ट इज म्यूटेबल and duplicates are allowed in the list and different types of data in the list you can input। तो ये डिफिनेशन के ही तो की पॉइंट्स हैं, तो इसमें किसी और स्पेशल डिफिनेशन की आपको किसी को नीड नहीं है। ठीक है, क्लियर है यही सारे। सर टपल फिक्स कैसे है? हाँ अब ये मैं बताता हूँ, ठीक है। साइज टपल का फिक्स है, और क्या क्या जान, तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपके पास में हो गया लिस्ट हो गया, दूसरा क्या है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुकेंगे सभी लोग। ठीक है, सो मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहली चीज तो अब देखते हैं। अब इस जो सामने आपकी पीपीटी ओपन है, देखो जो टपल है लिस्ट के लिए स्क्वायर, टपल के लिए पैरेंथेसिस। अब देखो टपल में भी इंडेक्सिंग प्रिजर्व है, हेट्रोजीनियस डेटा मतलब कि डिफरेंट टाइप का डेटा आ सकता है, क्लियर है। टपल लेकिन भैया इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल, इसकी डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डेटा चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार में 5 वैल्यू इंटर करा दी ना, तो छठवीं वैल्यू इंटर नहीं करा सकते, और ना पांचवी वैल्यू को बाहर करके 4 वैल्यू कर सकते हो। तो ना तो छठवीं वैल्यू इंटर होगी और ना पांचवी वैल्यू बाहर जाएगी, ना तो 4 होंगी ना 6 होंगी। अगर 5 वैल्यू इंटर है टपल में तो 4 5 की 5 ही रहेंगी। इसीलिए क्या है, टपल जो है वहां पे वो इम्यूटेबल है। तो अगर कोई चीज इम्यूटेबल है तो उसका साइज फिक्स है। भाई अगर कोई चीज इम्यूटेबल है तो उसका साइज डायनेमिक कैसे हो सकता है? तो अगर साइज मेरा फिक्स है, अब मेरी हाइट को घटाया बढ़ाया थोड़ी जा सकता है, वो तो फिक्स है। कि बोल दो कि थोड़ा ऊपर से छोटा कर देंगे 2 इंच, ऐसा थोड़ी है यार। तो टपल हो गए आप लोग या मैं भी, जो भी है, तो इसका साइज अब कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो टपल डेटा टाइप है, जो टपल कलेक्शन है पाइथन में, वो अच्छा अगर लिस्ट और टपल की सारी फंक्शनलिटी सेम होती तो गाइडो अलग से बनाते ही क्यों? जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ये सर पीपीटी अभी अपलोड नहीं हुई है क्या? नहीं अभी नहीं अपलोड हुई रजत, ये पीपीटी अभी अपलोड नहीं हुई क्या? आज आज मैं अपलोड करा दूं क्या इस पीपीटी को? अगर आप लोग कहें तो मैं अपलोड करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ऑल्दो अभी तो इसमें कई चीजें हैं, स्ट्रिंग भी है अभी अच्छे से। ठीक है देखो ध्यान से, तो जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि सर अगर लिस्ट जैसी सारी फंक्शनैलिटी अगर टपल में मतलब टपल वाली सारी लिस्ट में है ही। हाँ ठीक है आदर्श, यस श्योर आदर्श। अगर टपल की सारी फंक्शनैलिटी लिस्ट में है ही, तो फिर टपल बनाया क्यों? ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो टपल इसलिए बनाया ना कि टपल जो इसका साइज फिक्स है, तो टपल से डेटा को फेच करना बहुत आसान है। ये जब कोई बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा होता है ना, लार्ज अमाउंट में, कि वहां पे लैक्स ऑफ यूजर्स का डेटा है, या मतलब 10 लाख यूजर का डेटा, 20 लाख यूजर का डेटा, और जो डेटा फिक्स है, जो कि डेटा बदल नहीं रहा है, जो फिक्स है कि भाई अगर इतने, अब जैसे एल आई सी है, तो एल आई सी ने अपने जो भी इसमें करंट में उसके प्रीमियम चल रहे होंगे तो उनको टपल पे रखा होगा, कि टपल डेटा टाइप में उसने स्टोर कर दिया कि भाई इतनी प्रीमियम अगले 5 साल के लिए चलनी है। टपल डेटा सेट में कन्वर्ट कर लिया, और उससे क्या है कि उससे डेटा को फिच करना बहुत कम टाइम टेकिंग है। अगर टपल में लग रहा है 1 सेकंड, तो हो सकता है लिस्ट में लग जाए 2 सेकंड। ये बस एक इशू है, इसीलिए गाइडो ने टपल को बनाया। ठीक है, तो इस बस केवल एक अंतर है। तो तुमसे इंटरव्यूअर क्या पूछेगा कि तनिष्क पांडे जी आप ये बताइए कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? और सगुन पराशर कह रहे हैं कि रिपीट कर दो टपल को। देखो टपल ये है कि टपल की सारी फंक्शनैलिटी
जो आपने देखा है तो टपल से कहीं ना कहीं लिस्ट बेहतर है। बेहतर क्यों है कि टपल्स में डुप्लीकेट्स अलाउड है, ठीक है। और ये डुप्लीकेट बहुत क्यों लिखा हुआ है मैंने, कुछ तो रीजन रहा होगा ना, इसलिए लिखा है क्योंकि आगे इसका इशू आएगा कि कहाँ पे कौन से कलेक्शन में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। तो जो ये बगल वाला लिखा हुआ है ना भैया, करली ब्रैकेट वाला, ऐसे वाला, इसमें देखो यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं चलते, इसमें यूनिक डेटा आएगा। ठीक, अभी बताता हूं कैसे आएगा, क्या आएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो सेट में क्या होता है, यहाँ पे यूनिक डेटा आता है। सेट म्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है। सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं है, सब अभी अभी बताएंगे, कोई इशू नहीं, भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। टपल और पहले लिस्ट को समझो। तो टपल में क्या है, डुप्लीकेट्स तो अलाउड है, लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है, मतलब एक से ज्यादा बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं, एक से ज्यादा चॉकलेट के पैकेट्स आ सकते हैं सेम टाइप के, ठीक है। लेकिन साइज फिक्स है टपल का, यहाँ पे साइज फिक्स है। आप इसके साइज को अगर 5 लेंथ है तो 6 लेंथ नहीं कर सकते ना 4 लेंथ कर सकते। तो यही डिफरेंस है, आपको बताना है कि टपल इज बेसिकली इम्यूटेबल, वी कांट चेंज द डेटा ऑफ टपल। अगर एक बार डेटा एंट्री हो गई तो फिर टपल को चेंज नहीं किया जा सकता। और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, इसे चेंज किया जा सकता है। तो जो चीज चेंज हो सकती है उसका साइज भी घट बढ़ सकता है, तभी तो चेंज होगा। जब उसमें 2 नए आइटम ऐड करोगे तो साइज बढ़ गया, 2 नए आइटम हटा दिए तो साइज कम हो गया। यही चीज टपल में है कि भैया साइज फिक्स है, कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। तो यही दो डिफरेंस बताने हैं, टपल इज इम्यूटेबल और द साइज ऑफ टपल इज फिक्स। बस ये दो चीजें आपको बतानी है। मैंने क्या बताया था कि जहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, 10-10 लाख यूजर का डेटा है, 50-50 लाख यूजर का डेटा है, तो सारा डेटा जनरली टपल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि टपल से डेटा को फेच करना बहुत आसान है। आसानी से सर डेटा अल्टरेशन से भी बच सकते हैं टपल में, क्योंकि इम्यूटेबल है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, श्योर, ठीक है, बिल्कुल सही है कि डेटा अगर एक बार फिक्स है तो आप उसमें डेटा को चेंज नहीं कर सकते, तो डेटा में एरर आने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल है, ठीक है। इसीलिए जितने भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना डेटा टपल में रखती हैं। तो गाइडो ने कुछ तो सोचा होगा कि भाई लिस्ट बनाते तो जा रहे हो लेकिन टपल की भी जरूरत है, ठीक है। तो हर चीज की जरूरत है। अब देखो, अब नेक्स्ट आता है सेट। सेट में सारी चीजें लिस्ट वाली हैं, लेकिन दो चीजों का डिफरेंस है। एक तो इंडेक्सिंग नहीं फिक्स है, कि अगर तुमने जीरो इंडेक्स पे कुछ इंटर किया तो जरूरी नहीं कि वो जीरो पे रहे, वो हर बार बदल के आएगा, ठीक है, हर बार बदल जाएगा। जैसे कि तुम एक बार सेट को प्रिंट कराओगे ना, तो अगर देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये अगर ये डेटा जो तुमने यहाँ लिखा हुआ है ना लिस्ट में LS1 पे, अगर यही डेटा तुम्हारा सेट का होता तो सेट में क्या होता, पहली बार में मान लो जैसे 698 ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर तुम प्रिंट कराते हो तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है। टपल में फिक्स नहीं है, मतलब इंडेक्स नहीं है सेट में। यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे 6 है, तुम बोल सकते हो कि भाई देखो जीरो इंडेक्स पे 6 है, तुम सीना ठोक के बोल दो कि भैया 6 है। लेकिन सेट पे नहीं बोल सकते क्योंकि वो चेंज हो रहा है। ऐसे डेटा टाइप को, ऐसे डेटाबेस को नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। डीबीएमएस पढ़े हो भाई, सर सेट एग्जीक्यूट करके दिखाना प्लीज। अरे मैं दिखा दूंगा जिया, अभी 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 आज का बेटा क्लास में सेट आज का टॉपिक नहीं है, कंफ्यूजन होगा, सारी चीजें स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें स्प्रेड हो जाएंगी। सारी चीजें अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ तो जब सेट पढ़ाऊंगा तब तो कर ही के दिखाऊंगा, क्या ही इशू है। और ये पता है कि मैं करके ही दिखाता हूँ, कोड लिखता हूँ, चलाता हूँ, सारी इटरेशन करता हूँ। तो जब मैं सेट बताऊंगा तो आप देखेंगे, ठीक है। तो है क्या कि सेट में आज केवल लिस्ट होगा ना सर, हाँ मतलब लिस्ट बड़ा है बेटा काफी। जब तुमको मैंने क्या बोला कि इंटरव्यूअर तुमसे केवल लिस्ट और स्ट्रिंग के क्वेश्चन पूछेगा और डिक्शनरी के क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ तो होगा ना लिस्ट में, क्यों, कुछ तो होता होगा ना लिस्ट में। तो फिर वो थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कि कल भी लिस्ट ही चले। तो नाराज मत होना मेरे ऊपर कि क्या भाई एक ही चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो हाँ, नहीं कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। थोड़ा सा आपको चीजें ज्यादा है, फंक्शनैलिटीज ज्यादा है, तो चीजें ज्यादा है बस, और कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। अब मैं आपको बेसिकली इसमें दो तीन चीजें और बता देता हूं। देखो सेट का एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे देता हूं कि मान लो आपके घर में है पार्टी, आपके घर में आपका देखो पहला कलेक्शन क्या था, पहला कलेक्शन क्या था, लिस्ट। दूसरा कलेक्शन आपका क्या था, टपल। तीसरा कलेक्शन क्या था, सेट।
ठीक है। सेट जो है, सेट जो मैंने आपको बताया जो तीसरा कलेक्शन है, इसको कैसे बनाएंगे? सेट जो है ये करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। सेट कैसे लगाते हैं? करली ब्रेसेस में आप सेट को लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, आपके घर में कोई पार्टी है, क्या है? पार्टी है भाई, पार्टी है। अब आपने बोला अपने भाई से कि भाई एक ऐसा करो यार, एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें घर में पार्टी के लिए नीड है। तो आपके भाई ने क्या बोला, आपको क्या चाहिए? उसने बोला कि भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ऐसा करो कि एक चीज ऐसा करो कि कोल्ड ड्रिंक लिख लेते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए होंगी हमें, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होगा? दूसरी चीज हमें चाहिए होंगे एप्पल्स, लिख लो। वैसे पार्टी में कोई एप्पल नहीं खाता है, ठीक है, लेकिन लिख लो, ठीक है। पहली चीज हो गई एप्पल्स। हाँ, तुम लोग क्या पार्टी का, तो बैलून्स, ऐसा कुछ एग्जांपल तो मुझे, जिससे कि मैं सबको बताऊंगा, ठीक है। और क्या क्या चाहिए पार्टी के लिए? बैलून्स हो गया, ठीक है। केक भी हो गया, ठीक है, केक भी ले आए। और क्या है? और कुछ बताना चाहेगा? हार्ड ड्रिंक्स नहीं, नहीं हार्ड ड्रिंक्स नहीं, ये घर की पार्टी है भाई, घर की पार्टी है यार, और कोई हार्ड ड्रिंक्स नहीं है, ठीक है। नो वाइन, नथिंग, 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 ठीक है। सो आपको क्या करना है? कुरकुरे, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक, एप्पल, बैलून्स, केक, कुरकुरे, और आपने यहाँ पे लिख दिया, और क्या लिख दिया? लेज लिख दिया। ऐसे करके आपने एक लिस्ट बना ली। अब यहाँ पे ये बोलो कि अगर मैं फिर से लिख दूं कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, अगर मैं फिर से यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्या कोल्ड ड्रिंक्स? बोलो। कैंडल्स भी चाहिए। हेलो, जी सर। तो उसमें 7:30 लिखा था, तो उसमें 7:30 लिखा हुआ था सर। मेल में तो, मैसेज में 7:30 था ना। अरे सर, मुझे लगा 7:30 है। ठीक है, ठीक है। यार, यस, तुम लोग सुन ले तो गुड। आज की क्लास जो है वो 7 तक ही होगी, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है। डीजे या साउंड सिस्टम, अरे सुनो पहले, तुम लोग डीजे सुनो पहले, यहाँ का डीजे देखो। तो हुआ क्या कि तुमने एक बार कोल्ड ड्रिंक इनपुट किया, और इसके बाद में क्या है कि यहाँ पे लिख देते हैं कैंडल, ठीक है। तो अब ये बताओ कि सेट के लिए एक बार तुमने कोल्ड ड्रिंक इनपुट किया और तुमने फिर से कोल्ड ड्रिंक लिख दिया, तो क्या ये अच्छी लिस्ट है क्या पार्टी की? ये तो भाई इसमें तो चीजें रिपीट हो रही हैं, तो ये एक अच्छी लिस्ट नहीं बनाई। जिसने भी, आपके भाई ने लिस्ट बनाई या आपने लिस्ट बनाई, तो आपका भाई क्या बोलेगा आपको कि ये क्या है यार, फालतू की चीजें बार बार एक ही चीज लिख रही हो। तो जो घर के पार्टी की जो आपने लिस्ट बनाई कि आपको क्या क्या चाहिए, वो कैसा है? सारे यूनिक डेटा की लिस्ट है, उसमें यूनिक डेटा होना चाहिए, ये क्लियर है। अब आपका भाई जब चीजें परचेज करने जाएगा, तो ये बोलो कि क्या वो पहले इसी सीक्वेंस में लेगा कि पहले कोल्ड ड्रिंक लेगा, फिर एप्पल लेगा, फिर बैलून लेगा? नहीं, उसको जो शॉप पहले मिलेगी वो लेगा। हो सकता है कि पहले वो कैंडल ले ले, हो सकता है कि पहले वो कुरकुरे या लेस ले ले। कोई काम नहीं है अंसराज के भाई को, सारा दिन पड़ा रहता है, हाँ? कोई इशू नहीं है, लेकिन करेगा, इस बार करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो लिस्ट है ना, जो आपका जो डेटा है ना कोल्ड ड्रिंक का, इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से पार्टी की जो लिस्ट आपने बनाई, इसको तुम समझो सेट। क्यों सेट को समझो? इसको इसलिए सेट समझो क्योंकि जो भी डेटा यहाँ पे पार्टी के लिए आएगा वो सारा हर बार यूनिक होगा। अगर आप बार बार कोल्ड ड्रिंक या एप्पल लिखेंगे तो आपका भाई बोलेगा कि भाई ये क्या कर रही हो तुम, ये तो गलत बात है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो अपने भाई से, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि तुमने क्या लिखा हुआ है यार। और दूसरी चीज क्या करना है कि जिस सीक्वेंस में आप परचेज लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में परचेज होगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो बस सेट में वही है कि कोई कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब कोई इंडेक्सिंग नहीं है। नो इंडेक्सिंग सेट में, पहली चीज। दूसरी चीज सेट में क्या है कि यूनिक डेटा, मतलब डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड भैया, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं। पार्टी के सामान में कोई मक्कारी नहीं चलेगी, ठीक है। नो इंडेक्सिंग, डुप्लीकेट नॉट अलाउड। अब मैं आपको फिर से पीपीटी दिखाता हूं, देखो। तो क्या कह रहा है सेट? डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। और
यहाँ पे ये म्यूटेबल है, मतलब चीजें चेंज हो सकती हैं। कि आपने बोला कि नहीं नहीं नहीं, कुरकुरे की जगह पे लेज रखो या लेज की जगह पे कुछ और रखो, तो चीजें चेंज होगी, बिल्कुल चीजें चेंज हो सकती हैं, समझ में भी आ रहा है। और इस तरीके का डेटा आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग, देखो यार ये भी हेट्रोजीनियस डेटा है, तो सारी फंक्शनलिटी सेम है सेट की। बस क्या सेम नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं है और डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड है, ये है। बाकी डिक्शनरी में की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा इंटर होता है, ध्यान रखना। की के फॉर्म में और वैल्यू के फॉर्म में होता है, डिक्शनरी हम लोग बताएंगे आपको। अभी आपको एक चीज करनी है, वो ये करना है कि सबसे पहले लिस्ट, टपल और सेट, इनका तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? क्लियरली क्लियर है कि कहाँ पे देखो कौन सी साइज किसका फिक्स है, कहाँ पे डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड है, कहाँ पे कौन सी चीज म्यूटेबल है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो अपने मतलब रियल वर्ल्ड से? अगर रिलेट नहीं कर पाओगे तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ जाए। रिलेट कर पा रहे हैं, सेट को रिलेट कर पा रहे हैं, लिस्ट को रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है? क्या दो ही लोग कर पाए क्या रिलेट भाई? सचिन भी कर लिए, और धीरे धीरे रिलेट हो रहा है यार। अच्छा चलो, अभी 7 PM से एक दूसरी क्लास है, इस वजह से आज की क्लास हम लोग वाइंड अप करते हैं। कल देखो हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग करेंगे लिस्ट में स्लाइसिंग, ठीक है? लिस्ट की हम लोग स्लाइसिंग देखेंगे। फिर लिस्ट में यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, रियल टाइम में यूजर से इनपुट लेना। फिर लिस्ट से हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड क्रिएट अ लिस्ट। फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा लिस्ट में इनपुट लेने का, जो कि आप कुछ भी, एक लाइन में पूरी लिस्ट क्रिएट होगी, एक सिंगल लाइन में, ठीक है? ओके चिराग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट चिराग, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको एक लाइन में पूरी लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है लिस्ट क्रिएट करने का, मैं सिंगल लाइन में आपको लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है? ये लिस्ट में ऑपरेशंस है, स्लाइसिंग करेंगे लिस्ट की, रिवर्स करेंगे। एक लिस्ट आपने ले ली, उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है? ट्रेवर्स करेंगे लिस्ट को, तो ट्रेवर्स कैसे करेंगे, फॉर लूप लगा के। क्या करते थे, एक एंड से शुरू करते थे, दूसरे एंड तक जाते थे, तो कैसे जाते थे, फॉर लूप लगा के। उसके बाद में लेंथ मैंने आपको इसका लेना बता दिया है। इतना सब करने के बाद में फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, देखो, क्लास में एक आपको लिस्ट बनानी है, 10 नंबर, 10 नंबर यूजर से लेने हैं, और उनको क्या करना है, उनका सम लेना है और एवरेज लेना है। फिर क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाओ यूजर से, और फिर उनको क्या करो कि चेक करो कि पर्टिकुलर नंबर यूजर ने उस पर लिखा कि नहीं लिखा। स्लाइसिंग यूजफुल है, बिल्कुल बिल्कुल यूजफुल है, बहुत। लिस्ट में स्लाइसिंग बहुत यूजफुल है। फिर ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लिस्ट में सॉर्टिंग करना, सर्चिंग करना, लिस्ट में ऑपरेशंस करना, ठीक है? ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग करेंगे। लिस्ट से डुप्लीकेट्स को हटाना, कैसे हटाएंगे डुप्लीकेट्स, ये भी बताऊंगा, लॉजिक से बताऊंगा, टेक्निक से बताऊंगा कि कैसे ट्रिक से हटा सकते हो, सब बताएंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं क्लियर था। तो ठीक है, ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, सॉरी, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ठीक है? हेलो। अटेंडेंस का लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया गया है, अटेंडेंस का फॉर्म लिंक, आप सभी लोग अटेंडेंस फॉर्म जरूर फिल कर दें, और साथ में पाइथन का ये व्हाट्सएप का चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। लिंक नॉट वर्किंग, पाइथन अटेंडेंस लिंक फिर से शेयर किया गया है, लिंक नॉट वर्किंग। सागर सर प्लीज अपडेट द लिंक, इट्स नॉट वर्किंग। रिफ्रेश द फॉर्म, प्लीज रिफ्रेश द फॉर्म, रिफ्रेश करिए, प्राची शुक्ला, प्लीज रिफ्रेश योर फॉर्म। सभी लोग अटेंडेंस फिल करते हैं, ठीक है?
ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ओके ओके ओके, ठीक है सर, श्योर श्योर।